आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एज अ टीन आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अपने टीनेजर में, जब आप टीनेज में होते हो, आप ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको गलती बताना चाह रहा हूँ कि जो मैंने गलती की थी, तो वो गलती आप रिपीट ना कर सकें। मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट करता हूँ एंड मेन टॉपिक पे आता हूँ। जो मैं ट्रेडिंग में आया था नंबर्स के लिए, जो कि पैसा है ऑफकोर्स। तो मेरे माइंड में बस ये था कि मेरे को नंबर्स बहुत जल्दी बनाने हैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि चलो मैं अपनी ट्रेडिंग में फ़ोकस करता हूँ एंड इसको फोकस करता रहूँगा तो पैसे खुद ब खुद आ जाएंगे। मैंने ऐसा नहीं सोचा था, बट मैं ऐसे सोचा था कि लेट्स बिगिन दिस। मैंने फिर सोचा कि मैं खुद फिगर आउट कर लूँगा एंड आई विल मेक प्रॉफिट। बट ऐसा नहीं होता। आपको धीरे धीरे प्रोसेस होता है, पूरा एक जर्नी है ट्रेडिंग। अगर ट्रेडिंग ऐसा करियर आप चूज़ कर रहे हो तो ये एकदम आसान नहीं है। एंड मार्क माई वर्ड, मैं भी सोचता था कि आसान है, बहुत आसान है, मैं कर लूँगा, बट आसान नहीं है। आप ट्रेडिंग में आ रहे हो तो आपको मिनिमम 4 साल, 3 से 4 5 साल आपको लग सकता है, मैक्सिमम कितना भी। मिनिमम आपको सीखने में, बस मैं सीखने में बोल रहा हूँ। एंड प्रॉफिटेबल बनने में तो बहुत सारे आपने स्टोरी सुने होंगे कि कोई 6 महीने में बन गया, 1 साल में बन गया, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। हमेशा ऐसा नहीं होता। एंड अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो हो जाऊँगा, तो आपको बता दूँ मैं भी वही सोचता था। एंड मैं वही सोचता था एंड अभी 4 साल हो चुका है। हाँ। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया, नंबर्स के पीछे मत भागना। अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो अगर नंबर्स के पीछे भागता तो अपने फील्ड पे बेहतर नहीं होता। वो अपने स्किल को इम्प्रूव करने में लगा था। जो भी हो गया, विराट कोहली को देख लो, अगर वो पैसे के पीछे भागता तो वो भी शायद नहीं बन पाता उतना बेहतर। उसने अपने जो क्रिकेट है, क्रिकेट को इम्प्रूव करने का सोचा एंड पैसा उनको फॉलो करके आया। वैसी ट्रेडिंग भी है। ट्रेडिंग में अपना सेटअप, अपना जो ट्रेड है उसे बेहतर करने का सोचो, पैसा खुद ब खुद आएगा। एंड ये मान दो, क्योंकि मैं ये बात अभी जाके सीखा हूँ। सो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू जस्ट फोकस ऑन द ट्रेड्स, नॉट द नंबर्स। नंबर्स आएंगे जाएंगे, आपको उससे मतलब रखना ही नहीं है। आपको अपना जो ट्रेड का क्वालिटी है और ट्रेड का जो क्वालिटी है उसे बढ़ाना है। एंड सेकेंड चीज़ जो था, मैं अपने लाइफ में डिसिप्लिन नहीं था। इसका मतलब वही है कि एज अ जब हम टीनेज होते हैं, ठीक है, हमें बताया जाता है हमें पढ़ना है, उठना है, स्कूल जाना है, ये सब करना है, रिपीट करते रहते हैं। स्कूल जाने में हम डिसिप्लिन होता है क्योंकि स्कूल जाने के लिए हमें कोई फोर्स करता है। हमें अपने पेरेंट्स उठाते हैं हमें कि उठ, स्कूल जा। ट्यूशन लगवाता है ताकि हमें हैबिट बिल्ड हो पढ़ाई का। वैसे ही आपको ट्रेडिंग को हैबिट बनाने के लिए बहुत टाइम लग सकता है। आपको अपनी ज़िंदगी में हैबिट्स होने में बहुत टाइम लगता है, कोई भी हैबिट हो। आप सुना होगा कि जो हैबिट है वो 21 डेज़ में बनता है, बट सच्चाई नहीं है। 21 डेज़ लगातार करोगे तो बहुत पॉसिबल है कि आप जो है वो कर पाओ, बट वो 21 डेज़ करना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। मैंने बहुत बार फेल हुआ उस चीज़ में, बहुत बार फेल हुआ। एंड मैं अभी ये वीडियो बना पा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं डिसिप्लिन हूँ अपने लाइफ में, क्योंकि ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ इससे मैं बहुत पहले सोचता था। ऑलमोस्ट 2-3 साल पहले सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा इससे, बट नहीं बना पा रहा था। एंड अभी मैं बना रहा हूँ तो मैं डिसिप्लिन हूँ, इसलिए मैं बना पा रहा हूँ। एंड दैट आई नो एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपने लाइफ में डिसिप्लिन हो जाओ, कैसे भी हो। अगर आप टॉपर हो, सपोज अपने क्लास में टॉपर हो, तो आपको एक हैबिट है कि आप रोज़ एक चीज़ में ध्यान दे पा रहे हो। वैसे ही आप स्पोर्ट्स में अच्छे हो, सपोज स्पोर्ट्स में अच्छे हो, तो आपको मालूम है कि आप एक फील्ड में अच्छे हो। अगर आप एक फील्ड में अच्छे हो ना, तो आपको मालूम होगा कि एक फील्ड में अच्छा होने के लिए आपको कितना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही आपको ट्रेडिंग में रोज़ रोज़ देना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आज मन नहीं करा, नहीं करते, आज तबीयत अच्छी नहीं लगा, नहीं करते। नहीं, आपको रोज़ आना पड़ेगा। रोज़ आके बस चार्ट देखो, प्रैक्टिस करो, 15 मिनट करो, 5 मिनट करो, जितना करना है करो। एंड अगर आप डिसिप्लिन नहीं बन पा रहे हो तो मुझे बोलो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं हेल्प करूँगा। मैं 3 साल से डिसिप्लिन का ट्राई कर रहा हूँ। मैं कभी भी कंसिस्टेंट नहीं था, मैं अभी हुआ हूँ। सो
इससे बढ़ते आगे आगे टॉपिक पे, जो कि है मेरे को प्रॉफिट बना था, ठीक है। मैं अच्छा खासा 3 महीना प्रॉफिटेबल था, एंड 3 महीना प्रॉफिटेबल होने के बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं फिर लॉस में आ गया, या फिर मेरा पीएल जो है नेगेटिव में स्टार्ट हो गया। तो ट्रेडिंग में मेरे को लॉस नहीं हुआ एकदम। मेरा जो लॉस हुआ था वो लाइफस्टाइल में हुआ था, लाइफस्टाइल की वजह से मेरा जो लॉस स्टार्ट हुआ। एंड मैंने जब प्रॉफिट बनाया था, तो उस प्रोसेस में जब मुझे प्रॉफिट बन रहे थे एंड उसके बाद लॉस में स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो मैंने अपना लर्निंग जो मार्केट तो लर्निंग दे रहा है उससे लेना छोड़ दिया था एकदम, कि मैं ये स्ट्रेटजी है और यही करूँगा फॉलो, और कुछ नहीं चाहिए। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको स्ट्रेटजी में चेंजेस, या फिर मार्केट आपको बता रहा है कि देख कि बार बार ऐसा, जैसे कि मेरा होता था कि मेरा एसएल बहुत टाइट हो रहा था, तो एसएल हिट करके मैं टीपी पे आता था, मतलब मैं लिक्विडेट हो जाता था बार बार। तो वो बार बार चीज़ हो रही थी मेरे साथ, मार्केट मुझे दिखा रहा था, मैं उसे रिपीट कर रहा था बार बार। एंड अभी मैं जो पास्ट में जाके देखता हूँ, अपने जर्नल देखता हूँ, तो आई फील सो स्टूपिड कि यार जस्ट आई हैव टू मेक माई स्टॉप लॉस लिटिल बिट लो, एंड बहुत आसानी से अकाउंट पास हो जाते मेरे, पे आउट आ जाते मेरे, सॉरी। सो कोई बात नहीं। धीरे धीरे मैंने सीखा एंड स्टार्ट किया कि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। धीरे धीरे अपना बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके अपनी लर्निंग बढ़ाओ। कभी भी ये मत सोचना कि मेरा स्ट्रेटजी ये है एंड पूरी ज़िंदगी पर यही रहने वाला है। तुम्हारा स्ट्रेटजी ये रहेगा, बट उस स्ट्रेटजी में बहुत सारे मॉडिफिकेशन आएंगे। तुम बस मार्केट के हिसाब से चेंज करोगे, अपने पर्सनल हैबिट के साथ चेंज करोगे, कि तुम कैसे जी रहे हो उसके हिसाब से चेंज करोगे। सो ये बढ़ता है कि मैं ट्रेडिंग में फोकस नहीं था उस टाइम। मैं ट्रेडिंग में एकदम फोकस करना बंद कर दिया था। मैं एकदम बैक टेस्ट नहीं करता था, मैं ठीक से जर्नल नहीं करता था। तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि अगर आप जर्नल नहीं करोगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि आप गलती क्या कर रहे हो। आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आप प्रॉफिटेबल क्यों हो या आप लॉस में क्यों हो, कभी नहीं मालूम चलेगा। ट्रेडिंग बिजनेस है। जैसे कि सपोज आप एक दुकान चला रहे हो, अगर आप ये इस चीज़ का हिसाब नहीं रखोगे, एक लेजर नहीं रखोगे अपना, एक बुक कीपिंग नहीं करोगे, तो आपको मालूम कभी नहीं चलने वाला कि आप कौन उधार दे रहा है, या फिर आप एक कौन सा सामान आ रहा है, कौन सा सामान जा रहा है। आप कभी भी इसका हिसाब नहीं कर पाओगे, एंड आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। वैसे ट्रेडिंग है, अगर ट्रेडिंग में आप जर्नल नहीं कर रहे, या फिर आप कोई भी टाइप का लर्निंग नहीं बढ़ा रहे अपने ट्रेडिंग जर्नी में, तो वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। क्योंकि इवेंचुअली जाके आपको बाद में स्टार्ट करना ही पड़ेगा, जब आप सीखोगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो एकदम 100% सही है। एंड बस इतना ही। एंड आई होप कि अगर आप 16 17 18 हो, तो आपको कोई लर्निंग मिल रहा है, एंड आप जब स्टार्ट करो अपना जर्नी, तो बस पहला चीज़ करना कि आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन बनना। कभी भी अपने आप को तोप मत समझना कि नहीं मैं तो एकदम अभी उड़ूंगा या निकल जाऊंगा, ऐसा कभी मत समझना। आप धीरे स्टार्ट करना, आप अपना जो डिसिप्लिन है वो बिल्ड करना, रोज़ अपने आप को ट्रैक करना ज़िंदगी में, एंड धीरे धीरे आप जो है बेहतर बनते जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।